दिल्ली में इस समय सावन का महीना चल रहा है। आप दिल्ली में मयूर विहार से लेके और संजावला तक कहीं भी घूमिए आइए, आपको जगह जगह कांवड़ियों के शिविर नजर आएंगे और बहुत सी संस्थाएं भी नजर आएंगी जो उस तरीके के शिविर चला रहे हैं। यहाँ पर हमारे देश में, हमारे दिल्ली शहर में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो धार्मिक सामाजिक संस्थाएं हैं। बहुत प्रकार की अन्य संस्थाएं हैं, कहीं कहीं वकीलों की संस्थाएं हैं, कहीं डॉक्टरों की संस्थाएं हैं। लेकिन आप महसूस करें तो शायद रेयर, दुर्लभ तरीके से आपको कोई संस्था मिलेगी जो कलाकारों की संस्था हो, जिसमें कलाकार काम कर रहे हैं। अमीरों की संस्थाएं हैं, बहुत अमीरों की संस्थाएं हैं, जो पेशेवर लोगों की संस्थाएं हैं, पर कला से जुड़े हुए लोगों की आपको संस्थाएं कम नजर आएंगी। ऐसे लोग जो किसी कला में माहिर हो, जैसे गाने में माहिर हो, तबला बजाने में माहिर हो, या किसी प्रकार का मैस्मिज्म जादू वगैरह करने में माहिर हो, आप देखेंगे उनकी संस्थाएं कम मिलेगी। लेकिन अब जादूगर प्रेम, जो भारत के जाने माने जादूगर है, इन्होंने एक ऐसी संस्था बनाई है, मुझे बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। इन्होंने खास हुनर के लोगों को, खास कलाकारों को, खास बाजीगरों को, करतबबाजों को, हर हुनर में माहिर लोगों को एकजुट करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए एक संस्था का निर्माण किया, अभी हाल ही में किया। आइए उसी संस्था और क्या उद्देश्य है, इसी विषय में बात करते हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताइए। जी हाँ, मैं हूँ प्रेम जादूगर और जादूगर के साथ साथ में मैं एक शिक्षक भी हूँ। और मैंने अभी जो है फिलहाल में एक ट्रस्ट का गठन किया है जिसका नाम है क्रिएटिव कला वेलफेयर ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के माध्यम से मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि केवल जादूगर की कला की नहीं बल्कि हमारे समाज में, हमारे देश के अंदर जितनी भी सारी विधाएं हैं, डिफरेंट टाइप के जो कलाकार हैं, उनको एक मंच पर लाकर और उनका सम्मान करना और ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन करना, ये हमारे कला का मेन उद्देश्य रहा है। संस्था का विचार कैसे आया? संस्था का विचार कलाकारों के माध्यम से जी, और आप तो समाज के। जादूगर हैं, सिर्फ जादू से जुड़े हुए लोगों को अगर जोड़ते तो समझ में आता, पर गाने वाले भी आ जाओ, मैथमेटिज्म वाले भी आ जाओ, क्रिकेट वाले भी आ जाओ, तबला वाले भी आ जाओ, ये समझ में नहीं आया। मेरे मन में ये आया कि क्यों ना हम जादू के अलावा और भी कलाओं को ध्यान दें। कई जी। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो गरीब परिवार के अंदर होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले होते हैं, या आर्थिक रूप से जो होते हैं काफी कमजोर होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल पाता। तो मेरे मन में आया क्यों ना एक हम ऐसे एक कला का, एक ऐसे ट्रस्ट का हम निर्माण करें जिसमें सभी तरह के कलाकार जो होते हैं वो एक मंच पर आकर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को देखने के लिए मिले। तो सभी लोगों के सुझाव के आधार पर, और एक मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि मैं एक दूसरे लोगों से एक हटकर एक ऐसी संस्था का निर्माण करूं जिसमें हम सभी जो है एक मंच पर सभी तरह के कलाकार जो इकट्ठे हो सकें, और हम विश्व बंधुत्व की जो हमारी भावना है वो हम एक साथ जो है हम ले सकें, जो हमारे सशक्त भारत के निर्माण में काफी सहायक सिद्ध हो भी सकती है, जिससे हम कुछ अपने। कलाकार तो ऐसे होते हैं जो वाकई लता मंगेशकर, किशोर कुमार की तरह अपनी कला प्रदर्शन से वाकई अच्छा खासा कुछ एकत्रित कर लेते हैं। और कुछ कलाकार कुछ कला क्षेत्रों में देखा जाता है कि अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हो रहे हैं। ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए संस्था क्या कदम उठा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या कहते हैं, हमने इसी उद्देश्य के आधार पर हमने अपने ट्रस्ट का गठन किया कि हम समाज में देखते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े होते हैं और जिनके पास में किसी तरह का कोई सहारा नहीं होता। कहते हैं कलाकार की कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल। कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल और कलाकार अमीर या गरीब को देखकर बिल्कुल। नहीं आती। तो ऐसे कलाकार जो गरीब हैं, पिछड़े रूप से मजबूर हैं, किसी तरह से उनके लिए मंच नहीं मिल पाता है, समाज में उनकी छवि नहीं मिल पाती है, तो मेरा ये प्रिय प्रयास रहेगा कि ऐसे कलाकारों को हम ढूंढें, ऐसे कलाकार हमारी संस्था से जुड़े, और ताकि हम ऐसे लोगों को हम सम्मान दे सकें और अपनी इस कला के माध्यम से जो है उनको प्रोत्साहन कर सकें। इस संस्था को, आपकी संस्था को बढ़ावा देने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए किन किन लोगों का आपको लगता है सहयोग रहा? इस संस्था को बढ़ाने के लिए हमारे लगभग सभी जो मित्र बंधु हैं उन्होंने काफी हमें सहयोग किया, और समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं और जो सोशल वर्कर हैं उनका भी हमें पूरा सहयोग मिला। इसका मैंने निर्माण किया है, और उम्मीद है कि हमारे जो दूसरे वर्ग के लोग भी हैं, अगर हमारी संस्कृति को बचाना है, उनको कुछ बढ़ावा देना है, तो वो भी इसमें आगे आए और हमारा हाथ बटाएं, हमारा साथ दें हमारा, ताकि हम उन बच्चों का भी भला कर सकें, उन कलाकारों को आगे उठा सकें जो किसी न किसी कारणवश जिंदगी अपनी अंधेरी दुनिया में गुजार रहे हैं, उनको एक नया प्रकाश मिले, उनके लिए एक नई रोशनी मिले, और अपनी संस्कृति को हम बचा सकें। संस्था को क्या हमने सुना है कि जल्दी आप कोई कार्यक्रम करने का इरादा रखना है, उसके विषय में दर्शकों को बताइए। जी हाँ, मैं अभी फिलहाल में जो है मेरा 25 अगस्त 2024 को युवा शक्ति मॉडल स्कूल में हमारे इस ट्रस्ट का इनॉर्गेशन फंक्शन होने जा रहा है, और जिसमें हमने सभी तरह के लोगों को हमने जो है इसके अंदर इनवाइट किया हुआ है। और मैं सभी से अपील करता हूं कि जितने भी सारे कलाकार हैं, जो चाहे वो किसी विधा के अंदर है, चाहे वो सिंगर हैं, चाहे वो डांसर हैं, या पर्यावरणविद हैं, या फिर किसी अन्य कला के अंदर वो माहिर हैं,
अपने सहयोग, अपने नाम हमारी संस्था को दे सकते हैं और हम अपनी संस्था की ओर से उनके लिए पूरा का पूरा प्रोत्साहन करेंगे, उनको हम सम्मान करेंगे और आगे उन लोगों से भी अपील करेंगे कि इन लोगों को भी हमें उठाने की जरूरत है, इनको भी हमें साथ लेने की जरूरत है। हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं जो नहीं जानते हैं, उनको बताने के लिए संस्था की कार्यक्रम की लोकेशन और बताइए, कौन सी जगह पे, किस जगह पर दिल्ली में ये कार्यक्रम होगा। ये हमारे ट्रस्ट का जो इनॉग्रेशन कार्यक्रम है, ये 25 अगस्त 2024 के लिए होगा और हमारा ये कार्यक्रम जो है युवा शक्ति मॉडल स्कूल रोहिणी सेक्टर 3 में स्थित है, जहां पर ये लोकेशन है यहाँ पर। और इसमें हमारा एक भव्य कार्यक्रम जिसमें बहुत सारे हमारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो कलाकार हैं, विभिन्न कलाओं में माहिर हैं, उन सभी लोगों को हमने आमंत्रित किया है। तो आप भी आइए और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइएगा। कौन कौन से लोग आपके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहीं से भी आ सकते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान के हर कोने से, हर वक्त, हर जाति से, हर धर्म के लोग से अपना प्रोत्साहन या अपना कोई प्रोत्साहन देना चाहे, अपना कोई सहयोग देना चाहे तो जरूर दे सकते हैं। और हमारा ट्रस्ट जो है उनको आगे उठाने के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उनके सहयोग के लिए हमेशा आगे आते रहेंगे। फिलहाल संस्था से जुड़ने के लिए कोई शुल्क, कोई फीस वगैरह रखी गई है। अभी हमने फिलहाल में है किसी प्रकार का कोई मेंबरशिप या हमने कोई फीस नहीं रखी गई है। जो भी सारे कलाकार हैं निःशुल्क हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं। बहुत अच्छा। अब अंतिम बात की तरफ आते हैं। आप खुद जादू कला से जुड़े रहे हैं, अन्य कलाकार भी जुड़े रहे हैं। किन किन कलाकारों को आप ये संदेश देना चाहते हैं, किस किस क्षेत्र के लोग इसमें जुड़ सकते हैं, इसके विषय में बताइए। जी हाँ, मैं भारत की वो सभी विधाएं, वो सभी कलाएं जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी संस्कृति की विरासत है, जो हमारी संस्कृति की धरोहर है, चाहे वो पर्यावरणविद हों या किसी समाज कार्य के अंदर अच्छे कार्य करते हों, चित्रकार हों, पेंटर हों, जादूगर हों, गीतकार, संगीतकार। गीतकार हों, संगीतकार हों, किसी भी तरह डांसर हों, या किसी भी विधा के अंदर वो अगर वो माहिर हैं तो वो अपना नाम दे सकते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन हमारे इस मंच के माध्यम से कर सकते हैं। हम भी अपनी संस्था के माध्यम से या प्रबुद्ध और इंटेलेक्चुअल लोगों के माध्यम से कहते हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर जो है वो प्रयासरत रहेंगे। आप किसी भी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हो, अगर आप एक अच्छी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो ताजा खबर आपसे निवेदन करेगा कि एक बार जादूगर प्रेम से जरूर संपर्क करें। इनकी संस्था में वाकई विभिन्न विभिन्न कला में माहिर लोग जुड़ रहे हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे आप जादूगर प्रेम से इस विषय में बात कर सकते हैं। 25 अगस्त को ये कार्यक्रम होने वाला है। आप शामिल हो, क्यों हो, इस विषय में भी बात करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताजा खबर। धन्यवाद।